मिश्रा जी हो, यादव जी हो, पीडीए के हो, सीडीए के हो, हिंदू हो, मुसलमान से कोई नहीं, तत्काल जेल भेजा जाए 20 लाठी के साथ। समझे ना आप? वो वीडियो आपने देखी होगी अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था, उसके बारे में आपके बोलने की नहीं हिम्मत है, क्योंकि भाई दरबारी कभी है, तो आप बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। क्या आप क्या करोगे? क्या गलत कैसे है? क्या आप नहीं करोगे बाबू? क्या गलत कैसे है? आप मुझे कैसे सकते हो? ना ना मैं सोच नहीं कर रहा हूं, आप नहीं बाबू। मेरे शो में ये मैं संजय यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार नहीं है मुझे, दरबारी फलाना ढिकाना, वो आपको और चार खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता। दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, आप उनको दरबारी कहोगे, वो आपको चाट कहेंगे। तब आप मेरे शो में जिनको गाली गलौज करने की इच्छा हो, अभद्रता करने की इच्छा हो, वो दूसरी जगह जाएं। आप ज्यादा बड़े बाहुबली बाहर निकलो, यहां अनुमति नहीं दूंगा। समझ लीजिए, हिंदी में यहां अनुमति नहीं दूंगा, बाहुबली बाहर निकलो, यहां नहीं, सॉरी, यहां संभव नहीं। स्टीव जॉब्स की पत्नी 1 लाख के कॉटेज में अगर रुकना चाहती है तो किसी को तकलीफ उठाने सवाल उठाने की चाहते हैं? उनके पास पैसा है, संसाधन है, पूरे में झूसे में रहो, पापा मुंह रहो। साउंड टेक 7 एक्शन। जहां तक आपने बात कही, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कल वो दर्शन करने गए थे वहां पे अयोध्या, कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। अमिताभ जी मेरे पास वीडियो भेजा, उन्होंने कहा चंचल भाई इतने बद इंतजाम, इतनी बद से बदतर हालात में, आपने कहा जेल भेजने वाली बात, तो अगर ऐसे बात आ जाएगी तो बेचारे मिश्रा जी जेल चले जाएंगे। नहीं मिश्रा जी हो, एक चंचल, एक मिनट, मिश्रा जी हो, यादव जी हो, पीडीए के हो, सीडीए के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई नहीं, तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। समझ गए ना आप? तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। अगर असत्य भाषण कर रहा है कोई, जो लिखे, एक मिनट बाबू, अरे एक मिनट दादा, अरे भाई एक मिनट रुक जाओगे। जो लिखे नहीं, एक मिनट रुक जाइए, जो लिखे वो जिम्मेदारी ले, लिखकर भागने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मोहल्ले का क्रिकेट मैच नहीं, ये कुंभ है क्या? अगर कोई लिख रहा है कि 11 लोग मारे गए कुंभ में अचानक से, तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं उसको जेल भेज देना चाहिए। आप बताइए। निश्चित। तो और मैं आपको बता दूं कि जहां से बीजेपी ने, मतलब जो प्रयाग में जो अभी जो कुंभ चल रहा है, जो इंतजाम है, उसमें मैं बता दूं कि इतनी बड़ी बंदरबाट है, बताओ 12-12 हजार रुपए के कॉटेज बनाए गए। वीआईपी घाट का आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी ने, अभी एक शंकराचार्य की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा भाई आपने तो एकदम इतने वीवीआईपी घाट बनाए हैं जिसमें केवल वही लोग स्नान कर सकते हैं जो काफी वीवीआईपी हैं, जो ठीक है चंचल, ठीक रुपए की व्यवस्था। ठीक, अभी रुकना होगा। अब मैं ऋचा सिंह के पास, ठीक है चंचल आगे बात। 10 सेकंड मेरी बात बीच में बोला, कोई बात नहीं। जो महाकुंभ जो है एक समानता पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म की एक ऐसा आस्था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जोड़ने का काम करता था, और ये बीजेपी के लोगों ने वहां पे बांटने का काम किया है। ठीक है चंचल, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। आ गए बाबू, बात आ गई, अब रुक जाओ। तुम्हारे साथ यही समस्या, जब हम कहीं रुक जाओ तो रुक जाया करो यार, ये कोई पार्टी का भाषण है क्या? रुक जाओ एक मिनट। अरे तो पूरी बात भी तो आनी आ चाहिए। गई बात, आ गई बाबू, आ गई। ऋचा सिंह के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दूं, नौजवान लोगों को समझना चाहिए, जब भारत का आजादी के बाद का पहला कुंभ हुआ ना, तो भी वीआईपी व्यवस्था थी। पढ़ना लिखना करोगे तो समझ आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। ये व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पर तो चुटकुले मिलते हैं। राजन बाबू गए थे, पंडित जी गए थे, सबके लिए वीआईपी व्यवस्था थी। और शंकराचार्य, अरे रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। अमिताभ जी आप गलत पार्टी पर, नहीं आपको पता नहीं ना, इसका विरोध बकायदा शंकराचार्य ने किया है। अरे रुक जाइए, अरे भाई एक सेकंड रुकेंगे, अब इनकी बात रोकिए। दूसरी चीज इनको यह भी समझना चाहिए कि समाजवादी में जब अखिलेश जी की सरकार थी और आजम खान कुंभ के मेला प्रभारी थे मंत्री के तौर पर, तब भी विशिष्ट संतों के लिए, महंतों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तब समझ पाओगे चीज को। नहीं अभी नहीं आएंगे, अभी नोट कर लो, जब दोबारा अवसर मिले तो लिख, तब बोलना, अभी नोट करते जाओ। अरेल में जहां पर विशिष्ट व्यवस्था है, जगत गुरुओं की, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की, विशिष्ट जनों की, वो व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि नहीं तो पूरे कुंभ में भगदड़ फैल जाएगी। 16 घाट बने हैं, 16 में 15 घाट मुक्त हैं। गुड्डू नहाए, पप्पू नहाए, चंचल नहाए, अरविंद नहाए, अमिताभ अग्निहोत्री नहाए, क्या 15 घाट मुक्त हैं, उन्मुक्त हैं। इसलिए ये भी सोचना चाहिए। और मैं जब कह रहा हूं तो आप ये, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका वीडियो है आपके पास, शंकराचार्य का है, किसका, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि व्यवस्था ठीक है प्रशासनिक तौर पर, इसलिए ठीक होनी चाहिए। खैर मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं कि 200 से ज्यादा विश्व के बड़े मीडिया हाउसेस भारत सरकार के थ्रू कुंभ में आए हैं, भारत सरकार के जरिए। ऐसा नहीं कि अपने झोला उठाया और आ गए, ठीक। तो उनकी सुरक्षा और संरक्षा की जवाबदारी और जिम्मेदारी सरकार की हो गई, ठीक। करीब 80 देशों के ऑफिशियल प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं कुंभ में, कुंभ को देखने, समझने, सीखने। उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की हो गई। क्या भेड़िया धसान कर दिया जाए? ऐसा तो कभी नहीं संभव हो, कभी हुआ भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं, किसी सरकार में नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, भेड़िया धसान तो नहीं हो सकता ना, यह कभी संभव है ऐसा दुनिया में कहीं हुआ कि भेड़िया धसान हो गया हो?
राजन बाबू आजादी के पहले कुंभ में किले में ठहराए गए थे, तट पे नहीं, किले में ठहराए गए थे। ठीक, चंचल। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत, चूंकि तीनों प्रवक्ताओं का जवाब देना है, दो दरबारी कवि हैं, एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो मैं सबसे पहले अरविंद सिंह जी की पीडीए से शुरुआत करता हूं। क्योंकि अरविंद सिंह जी को पीडीए कहां अच्छा लगेगा, इनको पीडीए तो समझ में नहीं आएगा। इनके मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं इस बात को। मैं इतनी बात ईमानदारी से, इन्होंने कहा एससी एसटी की बात कर रहे थे, लेकिन इनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला कि सामान्य सीट पे नेताजी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पासी समाज के बेटे को संसद भवन भेजने का काम किया। तो इनके मन में तो भाई मरोड़ पड़ेगा कि भाई कैसे पासी समाज का बेटा और सामान अयोध्या जैसे सीट चला गया। ये इनको मन में, क्योंकि दरबारी कवि हैं इसलिए बेचारे वो तो जो बात कहना वही कहेंगे, मैं समझ सकता हूं। जो दूसरे दरबारी कवि हमारे हैं सैफई महोत्सव पहुंच गए थे, मैंने सवाल भी नहीं किया ये कि पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अपने मन से ही सवाल गढ़ के चले आए दरबारी कवि महोदय अरविंद जयतिलक साहब ने। ये मैं समझ सकता हूं, इनके मन की बात को भी समझ सकता हूं, क्योंकि अपने से सवाल गढ़ना है, अपने से जवाब दे देना है। मैंने ये बात भी नहीं की। तो भैया आप मुझे बता दो अरविंद जयतिलक साहब, वहां भी मेला लगता था, वहां भी किसान मेला लगता था, सारे के सारे मार्केट लगती थी, वहां भी रेवेन्यू जनरेट होता था। अभी आपने अयोध्या की वीडियो देखी होगी, वहां पे जिस तरीके से वो वीडियो आपने देखी होगी, अयोध्या के अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा था उसके बारे में आपके बोलने की नहीं हिम्मत है, क्योंकि भाई दरबारी कवि हैं तो आप बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैंने कहा कि वहां वीआईपी कॉटेज बनाए गए, मैंने एक घाट की बात नहीं की। वो वीआईपी कॉटेज में जो 12-12 हजार, 12-12, 18-18, 20-20 हजार रुपए की जो है बोली वाले जो है, वो उनके लिए मतलब जो बकायदा होटल मतलब अंदर वो कैंपस से बनाए गए, और 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए। मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है ऐसा कभी नहीं हुआ है अमिताभ जी, ऐसा कैंपस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक के प्रोग्राम में मुक्तेश्वरानंद साहब ने, स्वामी मुक्तेश्वरानंद साहब ने, जो महामंडलेश्वर हैं या शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने इस बात शायद नहीं बाबू, वो शंकराचार्य हैं, शायद नहीं शंकराचार्य, शंकराचार्य जी, हाँ शंकराचार्य है। मैंने कहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और आप अगर मेरी बात को अगर आप कोट कर रहे हो, और दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी, जो अभी ऋचा जी बता रही थी, मैंने कहा कि आप प्रयाग स्टेशन पे लोगों को वहां से छोड़ दिया जा रहा है पैदल चलने के लिए। प्रयाग स्टेशन से बाहर आप निकलोगे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे पास वीडियो भेजा है, मैं आप कहोगे तो आपके पास भेज दूंगा अमिताभ जी, और नहीं दिखा पाओगे आप। लेकिन सुनिए, आज विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी बात को हम लोग को बताना। लेकिन अगर ये दरबारी कवियों को खराब लगता है तो भाई उनको खराब लगे, मुझे पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सरकार को आईना दिखाने के लिए बनाए विपक्ष बैठे हैं, और सरकार को आईना दिखाएंगे। आप दरबारी कवियों की वजह से हम अपनी बात को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चंचल रुक जाओ, पीडीए के लिए एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आगे बात, अब रुक जाओ, सुनिए ना, आगे बात, आप आपने सुनिए, आप 4 लोगों को, गलत बात है, आप 3 लोगों से यार आप तय करोगे क्या गलत क्या सही है, ये आप तय नहीं करोगे ना बाबू, क्या गलत क्या सही। आप समय कम कैसे दे सकते हो? ना मैं शो संचालित कर रहा हूं, आप नहीं बाबू। ये दो दरबारी गजब बात है। अब आगे बात, रुक जाइए, बात का अब ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा चंचल यादव, अमिताभ जी, गलत बात है। आप जो है रुकना होगा, आगे बात। मेरे शो में, ठीक, मेरे शो में, ठीक, रुक जाइए। अभी तक क्या दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? जवाब निकाल दिया अभी तक क्या क्रिकेट खेल रहे थे क्या भाई? अभी जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने दरबारी कवियों का जवाब दिया अभी। ठीक, रुक जाइए, ये मेरे शो में, ये ठीक, चंचल क्या बात रोक दीजिए। मेरे शो में ये मैं चंचल यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार नहीं है मुझे। दरबारी फलाना ढिकाना वो आपको और 4 खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता, दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, आप उनको दरबारी कहोगे, वो आपको चाटुकार कहेंगे। तब आप मेरे शो में जिनको गाली गलौज करने की इच्छा हो, अभद्रता करने की इच्छा हो, वो दूसरी जगह जाएं, सबका स्वागत है। मेरे यहां सिर्फ विमर्श करिए। आप कौन होते हैं दरबारी कहने वाले? आप सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हो क्या? अरे भाई, आप जिस पार्टी में है उसमें काम करिए, बात खत्म हो गई, तर्क रखिए। ये भी कुछ लोगों ने सीख लिया, लेकिन मैंने अभी कभी ऐसे लोगों को स्वीकार ही नहीं किया, ना मैं उनको स्पेस दे सकता हूं। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। तीनों बातें मैंने साफ कर दी, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो। और चंचल यादव से पहले के भी जो सीनियर प्रवक्ता हैं इनके, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं अभद्रता को कभी स्वीकार ही नहीं करता। अभद्रता के लिए बहुत सारे चैनल, वहां जाइए, वहां बोलिए, एक दूसरे को गाली गलौज करिए, मारपीट भी हुई है चैनलों में, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकती, मेरे शो में नहीं हो सकती। मैंने जितने सम्मान से चंचल यादव को बुलाया, उतने सम्मान से अरविंद सिंह को बुलाया, उतने सम्मान से जयतिलक जी को बुलाया, उतने सम्मान से ऋचा जी को बुलाया। ठीक, आप ज्यादा बड़े बाहुबली बाहर निपटो, यहां अनुमति नहीं दूंगा, समझ लीजिए, हिंदी में यहां अनुमति नहीं दूंगा। बाहुबलियों बाहर निपटो, यहां नहीं, सॉरी, यहां संभव नहीं। मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर दोहराता हूं उसको, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए, उनके प्रशासन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से भी अनुरोध करूंगा कि इसके लिए एक विशेष टीम गठित की जाए कि कुंभ से जुड़े जो भी नकारात्मक टिप्पणियां आए कि कुंभ में ऐसा हो रहा, कुंभ में वैसा हो रहा, जहां 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ आदमी आ रहा हो, वहां ऐसी नकारात्मक सूचनाओं के लिए
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का भाव है, जान लीजिए। इसका उपाय एक ही हो सकता है, 2 4 5 लोगों का अच्छे से खातिरदारी हो जाए। अगर उन्होंने असत्य लिखा हो, असत्य, भ्रामक, अर्ध सत्य सूचना प्रसारित करने वालों को कुंभ को हाई सेंसिटिव जोन में डाला जाना चाहिए डिजिटल मीडिया के लिए। मुझे लगता है मेरी बात से सब सहमत होंगे, पक्ष विपक्ष। हमने भीड़ का वो देखा है, भीड़ में कैदों के सांप तो भगदड़ हो जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। यह अनुमति कुंभ में नहीं दी जा सकती। डिजिटल माध्यम से खेल करने वालों से बहुत सख्ती करनी होगी, शासन को, सत्ता को, सरकार को। स्टीव जॉब्स की पत्नी 1 लाख के कॉटेज में अगर रुकना चाहती हैं तो किसी को तकलीफ सवाल उठाने का क्या हक है? उनके पास पैसा है, संसाधन है। बोले नहीं झूसे में रहो, फाफा मऊ में रहो, नहीं तो गुड्डू के घर पे रहो, पीजी में। क्यों? ये आप तय करेंगे? ये कोई दूसरा तय करेगा क्या? और एक बात पूछ दूंगा तो बुरा लग जाएगा। सत्यनारायण की कथा हो, मुंडन हो, गमी हो, शादी हो, ब्याह हो, उसमें निजी विमान से जाते हैं नेता। क्या बोले गुड्डू जहाज निकालो, चलना है। क्या क्यों सर्विस फ्लाइट नहीं है? है ना? क्यों जाते हैं निजी विमान से? ऐसे चलते निजी विमान से जैसे लोग स्कूटर से, मोटरसाइकिल से चलते हैं। बोले निकालो यार, इधर जाना है? क्यों? उसमें तेल नहीं लगता है ना? लेकिन आपको वैशिष्ट चाहिए। मोगेम्बो खुश हुआ।